आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए कि 2023 में परमेश्वर हमको बहुत अच्छे से संभाला और कुछ ही देर में हम लोग 2024 में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए परमेश्वर इस वर्ष में संभाला और जो नया वर्ष परमेश्वर हमको देने जा रहा उसमें भी मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जो योजना जो कल्पनाएं हमारे विषय की हैं वो लिखा है कि वो हानि के लिए तो लाभ ही किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आइए आज हम इस 31 की नाइट में हम एक वचन को पढ़ेंगे। विलाप गीत 3:22 में इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। यहाँ जैसे कि हमने पढ़ा कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया कई बार हम देखते हैं कि जैसे कि हर वर्ष में हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि भैया 2019 गया तो 20 आएगा, 20 गया तो 21 आएगा और आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब ये जो दया की बात है कि उसकी दया अमर है, उसकी जो दया वो कभी मरती नहीं है, इस बात को यहाँ विलाप गीत 3:22 में कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है। और यह जैसे कि कई बार 2023 में हम लोग अभी थोड़ी देर में प्रवेश करेंगे, 24 में हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का हर बात के लिए। और इस दिन को बहुत लोग कैसे मना, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लोग मनाते हैं इसको। जैसे कि कुछ मिडिल क्लास के हैं, जैसे कि गरीब आदमी है, सिनेमा हॉल में चले गए, पास में कोई पार्क है वहां घूमने चले गए, किसी शहर में चले गए, थोड़े से ऊपर आते हैं तो शिमला चले गए, थोड़े से और ऊपर आते तो स्विट्जरलैंड चले गए, विदेश चले गए घूमने के लिए। चलो अपनी फैमिली के साथ, ये हॉलीडेज भी है, स्कूल की छुट्टियां भी इन दिनों में, और इस दिन को, इस वर्ष को हम बाहर मनाएंगे। कुछ समय की शांति, कुछ समय का सुकून हमको मिलेगा, उस चीज को वो चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पढ़ा हमने कि क्योंकि उसकी दया अमर है। हम जिसके निकट बैठे हैं अर्थात यीशु नासरी के, उसकी दया अमर है, उसकी दया कभी भी मरती नहीं है। हम कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, हम कई बार ना समझी करते हैं, हम कई बार खुदा के समीप नहीं बैठते, कई बार हम गलती करते हैं, परंतु उसकी दया अमर है। और 23 में लिखा है, प्रति भोर में नई होती रहती है तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर हम अब जिसे 31 की नाइट में हम लोग प्रार्थना करते हैं और लोग क्लब में जाते हैं, घरों में बैठ करके एंजॉय करते हैं, कुछ और अपने भी तरीके सब लोग करते हैं। हम लोग जैसे प्रेयर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब 2023 को हम बाय करेंगे और 2024 को वेलकम करेंगे। तो 23 में लिखा है, प्रति भोर में नई होती रहती है तेरी सच्चाई महान है, महान है, अमर है, तेरी दया अमर है, कभी मरती नहीं है। हम इस तरह में प्रार्थना करें, अच्छी बात है, लेकिन हमको हर रोज इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। और मेरा रूटीन अधिकतर ये रहता है कि मैं पहले ही 11:30 बजे में प्रार्थना में बैठूं और रात को 12:30 तक, 11:30 से 12:30 तक कम से कम 1 घंटा तो बैठूं कि मैं इस दिन से उस दिन में जब मैं प्रवेश करूं तो परमेश्वर के साथ संगति करते हुए प्रवेश करूं, उसके लिए। और यहाँ वचन में हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे कि भजन संहिता 16:11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अब जब हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत लोगों के प्रोजेक्ट होते हैं कि भैया अगले वर्ष हम अपने मकान को तैयार कर लेंगे, इस वर्ष हमने प्लॉट लिया, अगले वर्ष उसको बना लेंगे, इस वर्ष हमने शादी की, हमने फैमिली प्लानिंग की थी कि भैया अभी बच्चा नहीं चाहिए, अगले वर्ष हम बच्चे की विचार करेंगे। इस तरह बहुत सारी बातें इस वर्ष में जो छूट गए अगले वर्ष में करते हैं। तो ये मनुष्य की प्लानिंग है। और बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति ऐसे कहने लगा कि हे मेरे मन खा पी आनंद कर और तेरे पास खाने
खाने को बहुत है। उसने बड़े बड़े बुखारी बनाई और उसमें राशन रख लिया बहुत सारा, और वो कहता है कि हे मेरे मन आनंद कर खा पी। और उसी रात को परमेश्वर उसको कहता है कि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जब मनुष्य की कल्पनाएं, मनुष्य की योजनाएं कि मैं कमा रहा हूं, मेरी सरकारी नौकरी है, मेरा बिजनेस है, मेरे प्लांट लगे हुए हैं, मेरे पास बहुत पैसा, मैं इंजीनियर हूं, मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, लोग ऐसा विचार करते हैं। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भजन 16 के 11 में है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब हम परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना आदर्श मानते हैं, जब हम परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरी भेड़ हूं, प्रभु तू मुझे मार्ग दिखा। तेरे वचन में लिखा प्रभु तूने कहा जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है, और वो लाभ की है। 22 में कुछ रहा, 23 में पूरा, 30 में कुछ रहा, वो 24 में पूरा करेगा। और जब भजन का लिख रहा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूर, ये तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। जब उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता, तो 19 क्या था, 22 क्या था, 23 क्या था, 24 क्या था, जब तक मैं पृथ्वी पर हूं वो मेरे साथ रहता, वो मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, मेरे आगे आगे चलता, मुझे साथ लेकर के चलता। इसलिए कुछ ही देर में हम लोग 2024 में प्रवेश करने वाले हैं। तो नीति वचन 28 का 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। और ये बाइबल में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। जितने भवन में सुन रहे हैं, जितने भवन के बाहर सुन रहे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रवेश तो करेंगे 2024 में, लेकिन किस प्रकार से? चूंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जब तू मार्ग में अपने जिसका तुझसे बैर है उसके साथ तू है, तो पहले अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे और जा करके पहले उससे मेल कर ले। मेल करने के बाद तब आकर के अपनी भेंट को चढ़ा। और यहाँ लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। तो हम अपनी गलतियों को मान ले, प्रभु से तौबा करें। कुछ याद है तो बोले प्रभु को, प्रभु मैंने इस तरह की गलती की, इस तरह का गुनाह किया, और याद नहीं है तो कहीं परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे प्रभु राजा। ये गंदगी लेकर के, ये झूठ, वह विचार, धोखा, एक दूसरे से बैर करना, पड़ोसियों को देख करके चिढ़ना, ये किसी भी प्रकार की अगर मेरे अंदर कोई हीन भावना, कोई गंदगी है प्रभु, ये गठड़ी, ये गंदगी प्रभु जी मैं यहीं छोड़ देता हूँ, 2023 में छोड़ देता प्रभु राजा। और आज मैं जब प्रवेश करूं 2024 में प्रभु जी, तो होने पाए परमेश्वर तेरे नाम की महिमा। परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चले प्रभु राजा, मैं तेरे नाम से जाना जाऊं। जब मैं अपने नाम के पीछे मैं मसीह लगाता हूं तो होने पाए कि मैं मसीह नजर भी आऊं। मात्र इतना नहीं कि मात्र नाम है, लोग सुनते हैं, पर मेरे जीवन से मसीहत होनी भी चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों 10:13 में लिखा, 10:23 में लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे लेकर के जाऊंगा, यहोशू को उसने कहा। पहले वो मूसा के द्वारा अपने लोगों को लेकर के चल रहा था, फिर यहोशू को उसने बोला, यहोशू मेरे दास मूसा तो मर गया, अब इन लोगों को तू आगे लेकर के जाएगा। वो प्रतिज्ञा की। तब यहोशू ने कहा, परमेश्वर यदि तू हमारे साथ नहीं है तो हमें यहाँ से आगे मत लेकर के जा, और तू हमारे साथ है तो प्रभु हम चलने के लिए तैयार हैं। तब परमेश्वर ने कहा, बस इतना हो
कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, 2023 को छोड़ करके, पीछे करके, बाय करके हम 24 का वेलकम करेंगे। कि अब परमेश्वर कहता है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, ना तो उसके दाहिने मुड़ना ना उसके बाएं मुड़ना, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। तब जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, सफलता प्राप्त करेगी, सफलता प्राप्त करेगा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, है ना। तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। फिर कह रहे क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, तेरा मन कच्चा ना हो, बहना का अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा। आमीन। जो हमने पढ़ा है इब्रानियों में कि और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है कि मैं 23 तक लाया, 24 में लेकर के जाऊंगा और मात्र लेकर नहीं जाऊंगा। दाऊद कहता यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता, बैठा सुखदाई जल के झरने के सोते के पास लेकर के जाता, और मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए वो मेज लगाता है। वो चरवाहा है, वो बाप है, वो पिता है, वो उद्धार करता है, और उसी के साथ बैठ करके जब हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, जब हम नए वर्ष में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, उसके वचन को सुनते सुनाते हुए, उसकी महिमा करते हुए, अभी हम लोग गा रहे थे ना, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। आगे हम भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं, और 91 की जो वायदे हैं, जो प्रतिज्ञा है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमको कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु वे तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। और 91 का 14 में है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये परमेश्वर बोल रहा है एक विश्वासी के लिए, एक भक्त के लिए। यहां लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको हर बुराई से, गड़बड़ी से, बीमारी से, अंधकार से छुड़ाऊंगा, और दीर्घायु से उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न आने पाएगी। परमेश्वर का, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हम जब, मैंने बताया आप लोगों को कि लोग प्लानिंग करते हैं, कितने लोग आज की ही अब न्यूज को देख, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने लोग जिंदा तो है लेकिन मरी भी जिंदगी जी रहे, परिवार में क्लेश चल रहा है, किसी बहुत सारी बातों को लेकर के वो परेशान है। लेकिन जब अगर कोई परेशान भी है, जो ऑनलाइन सुन रहे, अगर कहीं लगता है अभी भी प्रॉब्लम है, मेरा तो 22 भी ऐसा ही रहा, ये 23 भी ऐसा ही रहा, अब 24 क्या कर लेगा, अगर आप निराशा में बैठे हैं तो परमेश्वर के पहले वचन को हमने पढ़ा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया मरती नहीं है, और वो दुखी लोगों से, असहायों से, कमजोरों से, दरिद्रों से, जिनका कोई सहायक नहीं, उनसे प्रेम करता है। और इस बात को उसने बार बार कहा, कहता कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम का वायदा परमेश्वर ने किया और वही इसको पूरा भी करेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं इस रात्रि में, बस कुछ ही समय में हम 2024 में होंगे। इस वर्ष में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें।
जो मिला है परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद तूने प्रभु मुझको ये नाम लेकर क्या बोलते हैं, ये चीजें आपने मुझको दी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। और जो नहीं मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दें। जो मिला है उसके लिए तो कम धन्यवाद दें, मतलब दें, पर मैं कहना चाहूंगा जो नहीं मिला उसके लिए ज्यादा धन्यवाद दें, डबल धन्यवाद दें। उसका कारण ये है कि जब कोई चीज तुमको नहीं मिली है, इसका मतलब परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजना, उसके वचन के तहत के जो कल्पना मैंने तेरे विषय की है वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है। और जब लाभ की है, वो बहुत अच्छा रिश्ता था वो टूट गया, चिंता मत कर। वो नौकरी बहुत अच्छी थी, मुझको मिलने वाली थी, पर कोई और ले गया, चिंता मत कर। एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, वो किसी और के हाथ में चला गया। मैं एक बिजनेस मैंने किया, किसी और ने उसी बिजनेस को दूसरे ने कर लिया, अब सारे कस्टमर वही जाते हैं। मैं परेशान हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो चिंता ना करे, जो नहीं मिला धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे प्रभु को, क्योंकि उसकी दया अमर है। और भाई नीति वचन लिखा है, जो धन यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता, और जो धन उसने दिया है और जो दुख नहीं मिलाता। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा है। जब कुछ मिला तो धन्यवाद देना आसान है, जब किसी ने आपकी सहायता की तो धन्यवाद देना आसान है, और जब कुछ नहीं मिला तब आप धन्यवाद देते हैं। इससे लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से शॉपिंग कराइए, वो खुश हो जाती है। आप शॉपिंग नहीं करा रहे हो तब भी खुश है, वो लाइफ पार्टनर है। आप अपने पति को समय से खाना पानी ये चीजें देते रहिएगा, पति कहता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीजें नहीं मिल रही है, उसके बाद यदि पत्नी कहे कि मेरा पति बहुत अच्छा, ये बड़ी बात है। वही हम दुल्हन हैं, ये परमेश्वर यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। हम अपने दूल्हे से प्रसन्न है और हमारा दूल्हा हमसे प्रसन्न हो। जो गलतियां हमने की है इस वर्ष में, जो जिसको भी बाय करेंगे कुछ सेकंडों में, जो किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु क्षमा करे, अनजाने में जाने में गलती, किसी का दिल दुखाया, हम सब को दूर कर दे, हर बुरी बात को दूर कर दे। और परमेश्वर के समीप बैठे, प्रभु मैं कई बार उसको माफ नहीं कर पाता, मैं कई बार उसको माफ नहीं कर पाती, मैं कोशिश करता हूँ, फिर से दिक्कत आती, फिर से मेरे सामने गलत बातें आ जाती, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर तेरे लिए मुश्किल है उसके समीप बैठ जा और कह दे, हे प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर आज जाने में अनजाने में गलती में क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती, क्षमा कर दे प्रभु राजा, और वो माफ करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। सो हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को बहुत 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 आशीष है। क्रिसमस हमने मनाया, पूरा महीना ऐसा रहा था, और अब न्यू ईयर में हम आ चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। ये सच में जो यिर्मयाह इस बात को लिखता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है कि उसकी दया अमर है। उसकी दया के लिए धन्यवाद देंगे, और प्रति भोर वो नई होती रहती है ना। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। आइए अपनी आंखों को बंद करके धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, आज के इस रात्रि के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु राजा, और 2023 प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी कि आपने बहुत अच्छे से हमको संभाला। कुछ कमी नहीं प्रभु जी, तो हम जानते हैं आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे पिता, आपको पता है परमेश्वर। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो वो अपने पापा को ये नहीं बोलता कि पापा डॉक्टर गुप्ता के पास लेकर जाओ, नहीं, डॉक्टर शर्मा के पास लेकर जाओ। पर ये प्लानिंग कौन करता है? पापा करते हैं। इसलिए मुझे नहीं कहना कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं आपको मेरे लिए क्या करना है। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में कोई थी वैसे जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए। मैं आशीष देता हूँ हर एक सुनने वाले को, हर एक सुनने वाले को आशीष देता हूँ। हर बुराई से प्रभु जी आप इनको बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे प्रभु राजा। खुदावन इस बीते जो वर्ष चला गया
कुछ मिनट हो गई है, 1 मिनट हो गई है। जो वर्ष चला गया प्रभु जी, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु राजा। और जो नए वर्ष में हमने प्रवेश किया तेरे गीतों को गाते हुए, तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरे वचनों को सुनते हुए, सुनाते हुए परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु हमारा जीवन गुजरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। कि प्रभु ये एक दिन की आराधना ना हो कि एक दिन लोग आनंद मनाते हैं, चलिए आज गाजर का हलवा बनाते हैं, आज खीर बनाते हैं, आज घूमने जाते हैं, आज कहीं एंजॉय करते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं। ये एक दिन का होता है, पर हमारा प्रति भोर उसकी करुणा प्रतिदिन का हो। हर दिन वो ताजा मसा देने वाला, वो ताजा मन्ना खिलाने वाला, ताजी बरकतों को देने वाला, उत्तम आशीषों को देने वाला परमेश्वर जो मेरे और आपके साथ है, जो हमारे बीच में उपस्थित है, जो आपके भीतर रहता, आपके भीतर, जो मेरे भीतर रहता, मैं आशीष देता हूं। मैं परमेश्वर का छोटा सा खातिन होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। और आप लोग तौबा कीजिए, परमेश्वर के सभी बैठे हैं, आप तौबा कीजिएगा, माफी मांगिएगा, जाने अनजाने में जो गलती क्षमा करें प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। और वो दया का सागर है, माफ करने वाला प्रभु है। आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, हे प्रभु, हे परमेश्वर, जितने तुझसे प्रभु जी अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर, इनको क्षमा कर दीजिएगा प्रभु राजा, इनको आशीष दीजिएगा प्रभु राजा। मेरे परिवार को संभाले खुदावन, मेरी कलीसिया को आशीष दे प्रभु जी। और जितने परमेश्वर मुझसे जुड़े हैं और जितने इस समय ऑनलाइन सुन रहे प्रभु जी, उन सबको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। नए वर्ष में प्रभु जी नया मन्ना दीजिएगा आप लोगों। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, अभी तक सब धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों में देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।